भगवान इंसान को क्षणभंगुर जीवन का सत्य क्यों बताते हैं। रात का समय था। चारों ओर गहरी शांति थी। चांद की शीतल रोशनी धरती को आलोकित कर रही थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, यदि यह संसार एक दिन छूट ही जाना है तो फिर मनुष्य इतना मोह क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्योंकि मनुष्य इस संसार को स्थायी समझ बैठता है, जबकि यह केवल एक पड़ाव है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। भगवान बोले, जिस प्रकार कोई यात्री कुछ समय के लिए किसी सराय में ठहरता है और फिर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार यह संसार भी आत्मा का अस्थायी निवास है। लेकिन मनुष्य घर, धन, पद और संबंधों को ही अपना सब कुछ मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा सदैव रहती है। भगवान कहते हैं, जो बदलने वाली चीजों से प्रेम करता है उसे दुख अवश्य मिलता है, और जो भगवान से प्रेम करता है उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। धीरे धीरे अर्जुन की आंखें खुलने लगीं। भगवान बोले, इसका अर्थ यह नहीं कि संसार को छोड़ दो। अपना कर्तव्य निभाओ, परिवार से प्रेम करो, सबकी सेवा करो, लेकिन यह याद रखो कि यह सब भगवान का दिया हुआ है। मोह में मत बंधो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हर दिन ऐसा जीवन जियो कि यदि आज अंतिम दिन भी हो तो तुम्हें किसी बात का पछतावा न रहे। किसी से कटुता मत रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, अच्छे कर्म करते रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, फिर मनुष्य को सबसे अधिक किस चीज को संभाल कर रखना चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, अपने चरित्र को। धन खोकर फिर पाया जा सकता है, स्वास्थ्य भी लौट सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति चली जाती है। भगवान बोले, याद रखो अर्जुन, जीवन लंबा हो या छोटा, महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितने वर्ष जिए, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने कितने लोगों के जीवन में प्रेम, करुणा और प्रकाश फैलाया। यदि आज आपका मन संसार की भागदौड़ में उलझा हुआ है तो कुछ पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। महसूस कीजिए कि यह जीवन एक अनमोल अवसर है, भगवान को जानने का, अच्छे कर्म करने का और प्रेम बांटने का। जहां जीवन का सत्य समझ में आ जाता है, वहीं से भय समाप्त होने लगता है और आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने, जीवन का सत्य जाने, मोह छोड़े, भगवान से जुड़े। भगवान इंसान को क्रोध पर विजय पाना क्यों सिखाते हैं। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से धरती को प्रकाशित कर रहा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक गंभीर प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य जानता है कि क्रोध नुकसान करता है, फिर भी वह क्रोधित क्यों हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्रोध बाहर से नहीं आता, वह मन की अधूरी इच्छाओं और अहंकार से जन्म लेता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। भगवान बोले, जब मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो और ऐसा नहीं होता, तब क्रोध उत्पन्न होता है।
क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जलते हुए अंगारे को पकड़कर कोई दूसरे पर नहीं फेंक सकता बिना स्वयं जले। इसी प्रकार क्रोध पहले तुम्हारी शांति छीनता है, फिर तुम्हारे संबंधों को और अंत में तुम्हारे विवेक को भी। भगवान कहते हैं, क्रोध के समय मनुष्य वह बोल देता है जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध आने पर मौन धारण करता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, जब भी तुम्हें क्रोध आए तुरंत उत्तर मत देना, कुछ क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और मेरा स्मरण करना, क्योंकि कुछ क्षण का धैर्य कई वर्षों के पछतावे से बचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो अर्जुन, दूसरों को हराना वीरता नहीं है, अपने क्रोध को जीत लेना सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसने अपने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया होता है। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, यदि कोई बार बार हमारा अपमान करे तब क्या करें? भगवान मुस्कुराए और बोले, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, लेकिन क्रोध को अपना साथी मत बनाओ। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा क्रोध में लिए गए निर्णय से श्रेष्ठ होता है। यदि आज आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है तो उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके मन से क्रोध, द्वेष और अशांति को दूर कर रही है। आपका हृदय प्रेम, धैर्य और करुणा से भर रहा है। जहां क्रोध समाप्त होता है वहीं से भगवान की शांति हृदय में प्रवेश करती है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने, क्रोध पर विजय पाएं, मन को शांत करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। भगवान इंसान को समय का महत्व क्यों सिखाते हैं? रात का समय था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल कौन सी करता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मनुष्य समय का मूल्य समझने में सबसे बड़ी भूल करता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य भी प्रयास से वापस पाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण बोले, समय भगवान का सबसे अनमोल उपहार है। हर सुबह तुम्हें 24 घंटे समान रूप से मिलते हैं, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो समय का सम्मान करना सीख जाता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, इसी भ्रम में वह अच्छे कार्य टालता रहता है। वह सोचता है, कल से भगवान का स्मरण करूंगा, कल से अच्छा जीवन जीऊंगा, कल से अपने स्वभाव को बदलूंगा, लेकिन वह कल कई बार कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, यदि कोई किसान सही समय पर बीज न बोए तो बाद में पछताने से फसल नहीं उगती। इसी प्रकार जीवन में भी हर कार्य का उचित समय होता है। जो समय को पहचान लेता है
वह अवसरों को भी पहचान लेता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो अर्जुन, व्यस्त होना और उपयोगी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी सार्थक नहीं किया। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछो, आज मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मेरा जीवन और किसी दूसरे का जीवन बेहतर हुआ। भगवान कहते हैं, हर दिन कुछ समय भगवान के लिए निकालो, कुछ समय माता पिता के लिए, कुछ समय अपने मन की शांति के लिए और कुछ समय अच्छे कर्मों के लिए। यही समय का सही उपयोग है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि हमने पहले बहुत समय व्यर्थ कर दिया हो तो क्या करें? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो समय बीत गया उसका शोक मत करो। आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारी नई शुरुआत है। यदि आज से तुम बदल जाओ तो भविष्य स्वयं बदल जाएगा। अगर आज आप भी सोचते हैं कि जीवन में बहुत समय व्यर्थ चला गया तो निराश मत होइए। अभी भी यह क्षण भगवान का दिया हुआ नया अवसर है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे हर क्षण का सदुपयोग करने की बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। महसूस कीजिए कि भगवान की दिव्य कृपा आपके जीवन को सही दिशा दे रही है। जहां समय का सम्मान होता है, वहीं सफलता, शांति और भगवान का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने समय का सम्मान करें, अच्छे कर्म करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। भगवान इंसान को सच्चे सुख का मार्ग क्यों बताते हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य पूरी जिंदगी सुख की तलाश करता है, फिर भी उसे सच्चा सुख क्यों नहीं मिलता? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्योंकि मनुष्य सुख को वहां खोजता है जहां वह कभी स्थायी रूप से मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। भगवान बोले, धन सुख दे सकता है लेकिन शांति नहीं। महल आराम दे सकता है लेकिन संतोष नहीं। प्रसिद्धि सम्मान दे सकती है लेकिन प्रेम नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति केवल बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है, वह अंत में खालीपन ही महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय में छिपा हुआ है। जब मन भगवान से जुड़ता है, जब हृदय कृतज्ञता से भरता है, जब जीवन में सेवा और प्रेम आता है, तभी वास्तविक आनंद जन्म लेता है। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है, वही वास्तव में सबसे धनी है। सुबह की पहली किरण, माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का प्रेम, भगवान का नाम, ये सभी ऐसे खजाने हैं जिनकी कीमत धन से नहीं लगाई जा सकती। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, अर्जुन, दुनिया की हर वस्तु कुछ समय के लिए सुख देती है, लेकिन भगवान का स्मरण ऐसा आनंद देता है जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम में बिताता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, उसे दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती और उसका जीवन संतोष से भरने लगता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो अर्जुन,
यदि तुम्हें हर परिस्थिति में मुस्कुराना आ गया तो समझ लेना कि तुमने सुख का रहस्य जान लिया। सुख परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से पैदा होता है। जो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा देखता है उसे दुख भी एक शिक्षा जैसा लगता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या दुख भी हमारे लिए आवश्यक है? भगवान मुस्कुराकर बोले, हाँ अर्जुन, दुख मनुष्य को भगवान के और निकट लाता है और सुख उसे भगवान का धन्यवाद करना सिखाता है। दोनों ही जीवन के गुरु हैं। यदि आज आपका मन अशांत है और आप सच्चे सुख की खोज में हैं, तो कुछ पल शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण कीजिए। महसूस कीजिए कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, आपका हृदय प्रेम से भर रहा है और भगवान की दिव्य कृपा आपको वह सुख दे रही है जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। जहां भगवान का स्मरण होता है वहीं सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्चा सुख प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने सच्चे सुख का रहस्य जाने, भगवान का स्मरण करें, मन को दिव्य शांति दें। भगवान इंसान को ईर्ष्या छोड़कर अपनी राह पर चलना क्यों सिखाते हैं? रात का समय था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या क्यों करने लगता है और इस भावना से कैसे मुक्त हुआ जाए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान बोले, इस संसार में प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, किसी को संघर्ष अधिक करना पड़ता है और किसी का मार्ग सरल दिखाई देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान किसी से कम या अधिक प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार बगीचे में गुलाब, कमल, चमेली और चंपा सभी अपने अपने समय पर खिलते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य का समय भी अलग होता है। यदि गुलाब कमल से ईर्ष्या करने लगे तो वह अपनी सुंदरता खो देगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है वह अपनी ही खुशियां खो देता है। भगवान कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसका ध्यान भगवान की कृपा पर नहीं, दूसरों की उपलब्धियों पर रहता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान बोले, अर्जुन, दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना, उनसे प्रेरणा लेना। यदि कोई आगे बढ़ा है तो समझो कि भगवान तुम्हें भी यह दिखा रहे हैं कि सफलता संभव है। हर व्यक्ति की मंजिल अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है और हर व्यक्ति का समय भी अलग है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो, दूसरों का भाग्य देखकर अपने भगवान पर संदेह मत करना। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, फिर मनुष्य को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? भगवान मुस्कुराकर बोले, अपने कर्म पर, अपने चरित्र पर और भगवान पर विश्वास पर। यही 3 बातें तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएंगी जहां तुम्हें होना चाहिए।
यदि आज आपके मन में भी किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दीजिए। महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके हृदय से ईर्ष्या को मिटाकर प्रेम, संतोष और आत्मविश्वास से भर रही है। जहां तुलना समाप्त होती है वहीं से सच्ची खुशी की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण। सोते समय सुने, ईर्ष्या छोड़े, अपनी राह पर चले, भगवान की योजना पर विश्वास रखें।